सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम करेंगे अपनी गैयों की डीवार्मिंग। सवेरे हम उठे थे 4 बजे और हमने सभी गाय की खुरली से, आप देख रहे होंगे, नियार हटवा दिया था। क्योंकि दवाई देने से पहले लगभग 5 से 6 घंटे पहले से पशु को कुछ मिलना नहीं चाहिए, जिससे जो है अगर पेट में कीड़े होते हैं तो पेट खाली रहने पर जब दवाई जाती है तो वो ज़्यादा असरदार होती है। तो हमने ये देखिए, आप पूरी खुरली खाली करा दी थी और इस समय 10:30 बज चुके हैं। तो 4 बजे से 10 बजे तक लगभग 5.5-6 घंटे हो चुके हैं। तो इस तरह से जब हमें डीवार्मिंग करनी होती है तो या तो हम शाम को खुरली से हटा दें, सवेरे दे दें, लेकिन सवेरे को कार्य काफ़ी सारे रहते हैं मिल्किंग वगैरह का, तो इसलिए हमने सवेरे नहीं दी थी। अब 10:30 बज रहे हैं। अब हम सभी गायों की जो है, और जो भी हमारे हीफर वगैरह हैं, सभी की डीवार्मिंग करेंगे। डीवार्मिंग जो है हमें 3 से 4 महीने पर हर बार करनी चाहिए। इससे पहले जो हमने डीवार्मिंग की थी वो हाईटेक इंजेक्शन जो आता है उसके द्वारा की थी। अब की बार इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। अब की बार जो है हम करेंगे, ये नील जॉन है ना दिव्यांशु जी, नील जॉन जो ब्रवेक की आती है ना, ये हाँ, तो इसकी करेंगे। ये बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। 1 ml 3 किलो जी, 3 किलो पे 1 ml। ये 3 किलो पे 1 ml देनी होती है, यानी कि 3 कुंटल पर 100 ml है ना। 3 कुंटल बॉडी वेट पे 300 किलो पे, हाँ वही जी हो जाएगी। तो ये दिखाओ कौन सी है, बिरबैक की है ये जी। नील जॉन। तो ये बॉडी वेट के हिसाब से देनी होती है भैया, जो भी है छोटा बड़ा पशु उसी हिसाब से, और अलग अलग कंपनी की अलग अलग डोज होती है। तो इसमें अपने विवेक का अनुसार, विवेक के अनुसार जो है, जो बॉडी वेट हमारे पशु का है उसी के हिसाब से दवाई देनी है। अगर ओवरडोज हो जाती तो कई बार ये नुकसानदायक भी हो जाती है। ये अब देखिए, नील जॉन जो है ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है, और ये इस तरह से जो है आराम से पिलानी है, गाय को धक्का नहीं लगना चाहिए। तो दिव्यांशु और उसके चाचा आज जो हैं ये डीवार्मिंग वाली दवाई गाय को दे रहे हैं। इस तरह से अब हमने जैसे इस गाय को ये दवाई पिला दी है, तो दवाई पिलाने के बाद भी 4 घंटे तक इनको न्यार नहीं दिया जाएगा। 4 घंटे के बाद न्यार डालेंगे। इस तरह से जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर इस तरह से हम डीवार्मिंग करते हैं। तो ये बड़ी गाय है हमारी, इसको हम नाल से भी दे सकते हैं, लेकिन नाल से कई बार धक्का लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर सिरिंज से हम देते हैं तो धीरे धीरे जाती है, धक्का नहीं लगता है। बहुत ही शांत गाय है, देखो कितने आराम से दवाई ले ली। तो ये हमें करना है। जब हम डीवार्मिंग करते हैं तो हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है। जो गाय हमारी बच्चा देने वाली है, अगर 1 महीना रह गया है तो उसकी डीवार्मिंग हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर सीमन लगे हुए चेक पास नहीं है, कम से कम 2.5 महीने हो जाएं, कर तो किसी भी समय रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ये फॉलो करेंगे कि चेक पास हो जाए और कम से कम 2.5 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ही जो है डीवार्मिंग करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ मानी जाती है। तो अगर सीमन लग चुका है तो जब तक वो कंफर्म ना हो, लगभग 2.5 महीने ना हो सीमन लगने के बाद में, तब तक जो है डीवार्मिंग ना करें। और जो बच्चा देने का समय है, अगर 1 महीना रह गया है तब भी डीवार्मिंग ना की जाए। और जैसे हमारी ये गाय है जो सामने दिख रही है सफ़ेद वाली, इसने अभी 3रा दिन है बच्चा दिए हुए, तो इसकी भी डीवार्मिंग नहीं करनी है। इससे आगे है, इसको लगभग 15 दिन हो गए हैं। तो ब्याहने के, बच्चा देने के जब काबिंग होती है उसकी कम से कम 1 महीना बाद हमें डीवार्मिंग करनी है, उससे पहले नहीं करनी है।
ये हमारे काफ हैं, अब इनकी डिवार्मिंग होगी। इसका 47 किलो। 47 किलो वजन है इसका, तो उसके हिसाब से दी जाएगी। अंदर दोगे? इसको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है 50 किलो। जब भी हम डिवार्मिंग करें तो बॉडी वेट के हिसाब से दें। 50 इसको दो, लगभग 15-17 ml दे दो। बॉडी वेट के हिसाब से ही हमें डिवार्मिंग करनी है। तीन महीने तक हमें हर 15 दिन में काफ की डिवार्मिंग करनी होती है। 3 महीने तक। 3 महीने के बाद में 6 महीने तक हर प्रत्येक महीने पे करनी है। 6 महीने के बाद में वही रूटीन आ जाता है 3 महीने या 4 महीने पर। तो इस तरह से हम काफ की अगर डिवार्मिंग करते हैं और प्रॉपर इनको डाइट देते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। ये हीफर की डिवार्मिंग चल रही है जो इस समय सीमन के लिए तैयार हैं। कुछ के सीमन लग चुका है इनमें से। ये देखो आज हम सारे लगे हुए हैं डिवार्मिंग करने में, छोटे से लेके बड़े तक। नरेश इधर देख भाई, ये नरेश ने दवाई पकड़ी हुई है। ये छोटा बेटा है सूर्यांशु। ये सब काम सीख रहे हैं, सब डेयरी फार्मिंग सीख रहे हैं। तो जब हम सीखेंगे कब क्या होना है तभी हम डेयरी फार्मिंग में सक्सेस हो सकते हैं। ये चल रहा है। आज हमारे फार्म पे खाद भरने के लिए भी देखो आए हुए हैं। 80 रुपये कुंटल खाद जाता है हमारे यहाँ। गेट बना रही कोई काम है। तो आज सभी गाय और बछड़ियों को की गई डिवार्मिंग। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।